हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको अलाइव मूवी की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओ जॉन वू। वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता था। वो पूरा दिन पबजी खेलते रहता था और उस दिन भी वो उसी में बिजी होता है और उसकी फैमिली भी घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के दौरान न्यूज़ पर एक रिपोर्ट आती है कि सेओल सिटी में एक वायरस फैल गया है और उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वायरस अब गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है। ये न्यूज़ सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग बुरी तरह से एक दूसरे को काट रहे थे और वो सारी सिचुएशंस देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ोंबी वायरस था और उसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबीज बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है तभी उसका एक नेबर ज़बरदस्ती उसके फ्लैट में चला आता है, जो जुनवू को उसका वॉशरूम यूज़ करने की परमिशन लेता है। बाद में जुनवू न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जाता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो कर रहे थे और ये न्यूज़ देख ही रहा होता है कि तभी उसका नेबर भी ज़ोंबी बन जाता है। लेकिन फिर भी जुनवू उसे उसके फ्लैट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तभी जुनवू को उसकी फैमिली से मैसेज आता है कि क्या वो ठीक है और स्टे अलाइव। जुनवू खुद को फ्लैट में बंद कर देता है और वो मेन डोर पर फ्रिज एज अ बैरियर फिट कर देता है ताकि वो ज़ोंबीज अंदर एंटर ना कर सके। हेल्प के लिए वो एक पब्लिक नोट जिस पर स्टे अलाइव लिखा होता है सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि कोई उसकी पोस्ट को पढ़कर उसकी हेल्प कर सके। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वो पूरा एरिया ज़ोंबीज की चपेट में आ चुका था। ये सब कुछ उसने एक ड्रोन के जरिए पता किया था। फिर हमें पता चलता है कि ये ज़ोंबीज बनने के बाद भी वो अपने डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे और बाकी सारी हैबिट्स जो कि एक आम इंसान करता है। फिर जुनवू को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू हेल्प के लिए मैसेज भेज सकता है, लेकिन उसके घर में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जिससे वो ऐसा कर सके। फिर वक्त गुजरता जाता है और जुनवू की फूड सप्लाई भी कम होती जा रही थी। फिर जुनवू एक रात को एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि ज़ोंबीज को मार रही थी, लेकिन ज़ोंबीज उसे भी काटकर ज़ोंबी बना देते हैं और ये सब कुछ जुनवू के सामने हो रहा था। वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान एक ज़ोंबी जुनवू के फ्लैट के मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन जुनवू अपनी होशियारी से खुद की जान बचा लेता है। फिर जाकर वो देखता है कि घर में खाना पूरा ख़त्म हो गया है। फिर वो ड्रिंक करके अपना गुजारा चलाता है। एक दिन अचानक उसे हेल्यूसिनेशन होती है कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर सडनली देखता है कि उसके मोबाइल का नेटवर्क रिस्टोर हो चुका है और उसकी फैमिली की तरफ से उसे एक वॉइस मैसेज आया होता है। वो वॉइस मैसेज में ज़ोंबीज का आवाज़ था जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी ज़ोंबीज बन गई है। वो काफ़ी गुस्से में आता है और घर की चीज़ें तोड़ने लगता है। इन ज़ोंबीज को देखकर वो डिसाइड करता है कि वो ज़ोंबीज तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो वो खुद ही सुसाइड करने का तय करता है और वो खुद को हैंग करता है। तभी कोई सामने वाली बिल्डिंग से उस पर लेज़र की लाइट डालता है और जुनवू तभी खुद को मरने से बचा लेता है और सामने वाली बिल्डिंग में देखता है कि एक सर्वाइव लड़की जिसका नाम किम यो बिन था, वो दोनों सिग्नल्स के थ्रू बातें करते हैं। यूबिन उसके घर में एक ट्रैप बनाती है जिसमें एक ज़ोंबी आकर फंसता है जिसे यूबिन मार देती है। यूबिन एक अच्छी लड़की थी और किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे उस ज़ोंबी को मारना ही पड़ा क्योंकि अगर वो उसे न मारती तो वो ज़ोंबी उसे ही मार देता। यूबिन देखती है कि जुनवू काफ़ी दिन से भूखा है, तो वो खाना बांधकर एक रोप के जरिए उसके अपार्टमेंट में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोप जुनवू तक नहीं जा रही थी। फिर जुनवू अपने ड्रोन के जरिए उस रस्सी को उसके और यूबिन के अपार्टमेंट से जोड़ देता है और जुनवू तक वो खाना पहुंचाती है। उस रोप को एक बार एक फायर फाइटर ज़ोंबी देख लेता है। अब क्योंकि वो एक फायर फाइटर था तो उसे रोप से ऊपर चढ़ना आता था, तो वो एक रोप जिससे यूबिन का टेबल बंधा था उसके ज़रिए वो यूबिन के फ्लैट में आने की कोशिश करता है। तभी जुनवू अपना ड्रोन उस ज़ोंबी की तरफ लाकर उसका अटेंशन डाइवर्ट करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है, पर बाद में वो ज़ोंबी उस ड्रोन को पकड़ लेता है और इसी दौरान यूबिन वहाँ आती है और वो उस ज़ोंबी का हाथ काट देती है और वो सीधा जाकर नीचे गिरकर मर जाता है। जुनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ोंबी के पास से चाबी लेता है और एक फ्लैट के अंदर जाता है। उसे वहाँ पर खाने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन्स और माउंटेन हाइकिंग का सामान भी उसे मिल जाता है, जिससे वो सोचता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफ़ी एडवेंचरियस था। फिर वो एक बेडरूम में जाता है जहाँ पर एक लेडी मर चुकी होती है, लेकिन तभी उस फ्लैट का मालिक आकर जुनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब जुनवू एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से काफ़ी दिन तक बातें करते हैं। यूबिन जुनवू को बताती है कि उसे हाइट से काफ़ी डर लगता है। यहाँ पर हमें ये रियलाइज़ होता है कि इंसान को खाने पीने के अलावा भी किसी के साथ की ज़रूरत होती है।
पानी पीने के लिए वो दोनों कंटेनर्स बालकनी में रखते थे, जिससे जब बारिश होती तब वो कंटेनर्स भर जाया करते। फिर एक बार ज़ोंबीज अपार्टमेंट में भाग दौड़ कर रहे थे, तभी यूबिन से कुछ चीज़ें गिर जाती है और ज़ोंबीज को उन चीज़ों के गिरने की आवाज़ आती है और वो तभी यूबिन के फ्लैट की तरफ भागना शुरू करते हैं। और जब ये जुनवू को पता चलता है तब वो यूबिन के बाजू वाले फ्लैट में लैंडलाइन के जरिए फ़ोन करता है, जिससे वो ज़ोंबीज यूबिन के बाजू वाले फ्लैट में चले जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन ज़ोंबीज की सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। फिर वो दोनों बात करते हैं कि हमें ऐसे ही इस अपार्टमेंट में पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। तब यूबिन बताती है कि उसने जुनवू के बिल्डिंग के 8th फ्लोर में अभी तक किसी भी ज़ोंबी को नहीं देखा है, तो हमें 8th फ्लोर पर खाना ढूंढना चाहिए। फिर वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ोंबीज से लड़कर अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आते हैं और 8th फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज जो कि उनका पीछा नहीं छोड़ते वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी एक अननोन पर्सन वहाँ पर आता है और उन्हें उन ज़ोंबीज से बचा लेता है। वो आदमी इन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। यूबिन स्टार्टिंग से ही उस आदमी पर डाउटफुल थी, इसलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी वाकई एक अच्छा इंसान नहीं होता। उस आदमी ने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवाई डाल रखी थी। उन दोनों के बेहोश होने के बाद वो उन्हें बांध देता है। असल में वो आदमी अपनी ज़ोंबी वाइफ के लिए यूबिन एज अ फूड लेकर जा रहा था। वो यूबिन को अपनी ज़ोंबी वाइफ के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी जुनवू को होश आता है और तभी वो उस आदमी पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वो फिर भी उसका नहीं सुनता। यहाँ पर यूबिन समझदारी करती है और उस आदमी के वाइफ का फेस एक कपड़े से कवर करके उस आदमी यानी उसके हस्बैंड पे उसे छोड़ देती है और वो औरत अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। अब यूबिन ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है। अब गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ोंबीज उस फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यूबिन जुनवू को कहती है कि उसे शूट कर दे, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो दोनों ज़ोंबीज का मुकाबला करते हुए उस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं मिलता। फिर वो बची कुची गोलियों से ज़ोंबीज को शूट करते हैं और अपने लिए प्रे करते हैं कि वो बच जाए। और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर सच में आ जाता है और ज़ोंबीज को शूट करते हुए दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बिठाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल आ जाता है, जिसे वो अपने फ्रेंड से आए हुए मैसेजेस देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपनी पिक्चर्स नेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं और फाइनली जुनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और लाइक करे बिना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।